स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग अपने केस 6 के ट्यूटोरियल को कंटिन्यू करेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चेक्स इन केस 6। ठीक है, तो चेक्स इन केस 6 में बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, बुलियन वैल्यू देख रहे हैं। ठीक है, बुलियन वैल्यू की यहाँ पर हम लोग कंपेयर कर रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेक्टेड है और जो हमारा एक्चुअल है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। अगर इक्वल है तो ठीक है, वरना वो चेक हमारा वो चेक फेल हो जाएगा, पर्टिकुलर चेक वो हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जैसे कि ये अब हमारा HTTP रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो ये कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है। तो अभी मैं आपको HTTP रिक्वेस्ट के अंदर का डेटा के बारे में थोड़ा बताऊंगा। ये जो रिस्पांस रिटर्न करना उसके बारे में। तो मैंने एक कॉन्स्ट डिक्लेयर किया, इसको नाम दिया मैंने रिस्पांस। अब मैं ये आपका कंसोल लॉग में प्रिंट कर रहा हूँ। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मैंने पूरा रिस्पांस जो है वो प्रिंट करा दिया। सेव किया, अपना वो खोला, क्लियर किया। मैं सही डायरेक्टरी में नहीं हूँ तो मुझे पहले डायरेक्टरी में जाना पड़ेगा। अब यहाँ पर मैं अपना KF6 का कमांड चलाता हूँ, script1.js। तो ये तो मैट्रिक्स प्रिंट हो गई, लेकिन मैंने कंसोल जो लॉग लगाया था उसका ये पूरा ये रिस्पांस आया है। ठीक है, तो अब इस रिस्पांस को मैं कॉपी करता हूँ। कहाँ से, यहाँ से है और कहाँ तक है, ये रहा। ठीक है, कॉपी कर लिया। अब ये जो रिस्पांस आया ना, ये हमारा जेसन फॉर्मेट में है। तो मैं ऑनलाइन कोई जेसन खोलता हूँ, जेसन एडिटर, जैसे कि ये मेरा फेवरेट है। तो टेक्स्ट में गया, ये मैंने हटाया, यहाँ पर पेस्ट किया। ठीक है, अब ये जैसा पेस्ट कर दिया मैंने। अब मुझे ये जेसन में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे फॉर्मेट किया तो ये जेसन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसे थोड़ा वो ट्री स्ट्रक्चर में बनाऊँ, तो जेसन के अंदर मेरे पास क्या क्या है, रिमोट IP है, रिमोट पोर्ट है, URL है, एक स्टेटस भी है। ठीक है, इसका हम यूज़ करके एक चेक बना सकते हैं, स्टेटस, या कोई भी यूज़ करके चेक बना सकते हैं, लेकिन मैं स्टेटस यूज़ करके चेक बनाऊंगा। स्टेटस टेक्स्ट है, प्रोटो है, हेडर्स हैं, ये हमारे पास ये सारे हेडर्स हैं, कुकीज़ है, और ये पूरा बॉडी है, जो बॉडी हमें मिली है। जैसा कि अगर मैं इस URL पे जाऊंगा ना, तो ये एक HTML पेज है। मैंने इसे कॉपी किया, पेस्ट किया, तो ये पूरा HTML पेज है। तो इसकी बॉडी कहाँ पे है, ये पूरे HTML की मतलब कि जो रॉ कोड है वो इस बॉडी के अंदर है। ये बॉडी है हमारी पूरी। और फिर हमारे पास टाइमिंग से, हमने पिछले वीडियो में ड्यूरेशन निकाला था, ब्लॉग निकाला था, वो सब कहाँ से आ रहे थे, वो सब यहीं से आ रहे थे। कि क्योंकि जो रिस्पॉन्स आता है उसमें ये सारी फील्ड्स प्रेजेंट रहती हैं। ठीक है, ये TLS वर्जन एरर आया है, कोई एरर कोड है, और ये रिक्वेस्ट के बारे में डिटेल है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो अब अगर हमें चेक लगाना है कि हमारा स्टेटस जो है वो 200 है या नहीं है। ठीक है, तो वो चेक मैं कैसे लगाऊंगा, तो उसके बारे में अब समझते हैं। कि मुझे एक चेक मैंने बना दिया कि ये तुम ज़रूर चेक करना कि 200 है नहीं है। अगर 200 होगा तो वो चेक पास हो जाएगा, नहीं होगा तो फेल हो जाएगा। तो पहले मुझे चेक इंपोर्ट करना पड़ेगा K6 से। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने रिस्पांस पहले कैप्चर कर रखा है, ये लॉग प्रिंटिंग वाला मैं हटा देता हूँ। अब मुझे चेक में पहले क्या पास करना पड़ता है, जो मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ वो पास करना पड़ता, मतलब जिससे जो चीज़ मुझे रिस्पांस में मिली है, जिसमें मुझे कंपेयर करना है। ठीक है, अब यहाँ पर एक होता है जेसन टाइप की, मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा। ठीक है, ये जेसन टाइप का डिक्लेयर कर दिया। अब की वैल्यू पे है, मतलब अब मैं यहाँ पर कुछ वैल्यू लिखना चाहता हूँ, जैसे कि अब मैं जब कंसोल में प्रिंट होगा तो वो चेक केवल करेक्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे कुछ बॉडी भी तो चाहिए कि क्या करेक्ट हुआ है। तो मैं क्या चेक कर रहा हूँ, इज स्टेटस 200। ये सिंपल है, मतलब वहाँ पे जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे वो वहाँ लॉग में प्रिंट हो जाएगा जाके, इज स्टेटस 200। ठीक है, ये हो गया। अब इसके अंदर मुझे वो पास करना पड़ेगा डेटा, कि मैं क्या कंपेयर करना चाहता हूँ। रिस्पॉन्स यहाँ पर लेके, अब देखो, अब मुझे कंपेयर लगाना। अब रिस्पॉन्स, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, रिस्पॉन्स हो गया। रिस्पॉन्स ये हमारा यहाँ से स्टार्ट है रिस्पॉन्स।
अब रिस्पॉन्स के अंदर क्या है, स्टेटस, तो मैं रिस्पॉन्स के अंदर के स्टेटस को देख रहा हूँ, ठीक है, स्टेटस। और फिर यहाँ पर ट्रिपल इक्वल, यहाँ पर डबल और ट्रिपल इक्वल होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इसलिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमा और सेव, ठीक है, मैं कॉमा नहीं लगाता हूँ, मेरे पास एक ही चेक है तो ऐसे ही सेव करता हूँ। तो इस स्टेटस 200 ये क्या करेगा, रिस्पॉन्स लेगा, रिस्पॉन्स का स्टेटस देखेगा, तो ये हमारा एक्चुअल वैल्यू आएगी और ये आएगी वहाँ से, जो मतलब कि हमने एक्सपेक्ट किया कि 200 ही रिटर्न करना चाहिए। तो ये चलाते हैं एक बार और देखते हैं कैसा चेक हमारा प्रिंट होता है। पहले मैं स्क्रीन क्लियर करता हूँ। K6 कमांड चलाया, नॉट अ फंक्शन, ओके, ये क्या एरर देने लगा है, टाइप एरर नॉट अ फंक्शन, वाई, ऐसा क्यों है ब्रो। मैं देखता हूँ, ये होना तो नहीं चाहिए, ओके, सॉरी, मैंने वो कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए थे इसलिए वो एरर आ रहा था। तो यहाँ पर ये देखिए, इस स्टेटस 200 ये कहाँ से वैल्यू ली है इसने, यहाँ से ली है, ये मैंने जो प्रिंट कराया। अब ये करेक्ट हुई, यहाँ पे ये एक चेक वाला सिंबल है क्योंकि ये पास हो गई है। अब देखो, हम लोगों ने पिछले वीडियो में क्या पढ़े थे, 4 टाइप के वो पढ़े थे मैट्रिक्स, करेक्ट। तो ये कौन सा मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है, यहाँ पर ये चेक्स अगर आप देखेंगे ना, ये कौन सा मैट्रिक्स यूज़ कर रहा है, परसेंटेज किस में आता था, रेट वाले मैट्रिक्स में, ठीक है। तो टोटल करेक्ट वाले कितना हुआ है, 1 करेक्ट हुआ है, तो टोटल 100% है। और अगर यहाँ पर मैं एक चेक और ऐड कर दूँ, अगर सेम यही चेक मैं 201 के लिए भी डाल दूँ, कॉपी किया, पेस्ट किया, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अगर मैं चेक कर रहा हूँ कि 201 है क्या, साथ में ये भी चेक कर लेना, तो अब एक चेक पास होगा, एक चेक फेल होगा। वहाँ गया, क्लियर किया, ये देखिए, एक 200 पास हो गया है, 201 फेल हो गया है, ठीक है। अब चेक्स में 50% आया है, क्योंकि हमारे पास 2 चेक्स थे जिसमें एक पास हो गया, एक फेल हो गया, इसलिए चेक्स में ये 50% आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, दूसरी कंडीशन फॉल्स हो गई, पहली पास हो गई। तो एक चेक तो ये है। अब मैं आपको 2-3 तरीके से चेक को यूज़ करना बता देता हूँ, ठीक है, बाकी आप खुद देख लीजिएगा। जैसे कि एक चेक अगर मैंने और लगा दिया, इसी में मैं ऐड कर देता हूँ चेक सारे, एक और चेक ऐड कर दिया। अगर मैं सपोज़ करूँ कि यहाँ पे ये बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें से कोई टेक्स्ट है, जैसे कि ये टेक्स्ट है, ये मुझे कंपेयर करना है कि ये टेक्स्ट प्रेजेंट है बॉडी में कि नहीं प्रेजेंट है। तो इसके लिए भी एक चेक बना सकते हैं। तो मैं इसे ऐसे ही नाम दे देता हूँ, इस टेक्स्ट प्रेजेंट इन बॉडी, ऐसे नाम दे दिया, ठीक है। अब वो सिंपल वो सेम ही रहेगा, रिस्पॉन्स, और यहाँ पर रिस्पॉन्स, फिर मैं उसके अंदर किस में जाऊँगा, बॉडी में, ठीक है, बॉडी में। और उसमें क्या मुझे चाहिए, इंक्लूड्स, क्योंकि ये बॉडी में तो पूरा डेटा है, स्ट्रिंग डेटा है, तो उसमें मैं करना चाहता हूँ कि ये वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। अब ये एक बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा। इंक्लूड्स क्या करेगा, ये बुलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, या तो ये अगर प्रेजेंट होगा तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं प्रेजेंट होगा तो फॉल्स रिटर्न करेगा, ठीक है। तो ये मुझे सेव करता हूँ, ठीक है। अब वहाँ पे जाता हूँ, दोबारा चलाता हूँ, हाँ ये देखो, टेक्स्ट बॉडी में प्रेजेंट था तो इसने करेक्ट रिटर्न किया। यहाँ पे चेक्स में देखिए अब चेंज हो गया, 66% हो गया है, क्योंकि 2 चेक पास हो गए और एक फेल हुआ है, हमारा वो 201 वाला फेल हो गया है और एक चेक पास हो गया है। तो ये एक तो ये बॉडी इंक्लूड करके हम लोगों ने देख लिया। और अगर हमें लोगों को साइज़ चेक करना हो कि साइज़ कितना है, तो पहले मैं आपको, मुझे तो पता नहीं है साइज़ कितना है, तो पहले मैं एक बार कंसोल लॉग करके साइज़ भी देख लेता हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए, फिर मैं उसी से कंपेयर कर लूँगा कि उसका साइज़ कितना है, ठीक है। रिस्पॉन्स, मैं बॉडी का साइज़ कंपेयर करना चाहता हूँ, ठीक है। तो बॉडी डॉट लेंथ, सेव किया, चलाया,
इतना साइज़ है 11,278 बाइट्स। ठीक है, अब इसके लिए भी मैं एक बना सकता हूँ कि क्या करूँगा मैं यहाँ पर एक और टेस्ट केस चेक बना देता हूँ। ठीक है, इज साइज़ कितना वहाँ पे दिखा रहा है 11278। ठीक है, और सिंपल वही ब्रैकेट में रिस्पॉन्स पास करूँगा और वहाँ पे साइज़ कंपेयर करूँगा, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी डॉट लेंथ। ठीक है, अब साइज़ कितना 11278। ठीक है, अब इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, गया वहाँ पर। ये देखिए साइज़ ये पास हो गया, क्योंकि साइज़ हम लोगों ने पहले चेक कर चुके हैं कि इतना है कि नहीं। अब चेक्स कितने हो गए 75% क्रॉस हो गया, क्योंकि 3 पास हुए 1 फेल हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक्स लगा सकते हैं। ठीक है, ये परसेंटेज हमें मिल जाएगा। मल्टीपल चेक्स आपको बता चुका हूँ कि एक ही में आप सारे चेक्स लगा दीजिए। तो यही था चेक्स के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।